नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। मैं हूं रजनीश आनंद। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट ने आज जमानत दे दी। जमीन घोटाला मामले में उनकी गिरफ्तारी लगभग 5 महीने पहले हुई थी। 31 जनवरी को ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। आज हमारे साथ हैं प्रभात खबर के कार्यकारी संपादक अनुज सर और हम उनसे बात करेंगे और इस जमानत के मायने को समझने की कोशिश करेंगे। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, उसके बाद उनकी जमानत जो हुई है, उसका झारखंड की राजनीति, देश की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सर, सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि इस जमानत के मायने क्या हैं। इसके अनेक मायने होंगे। सबसे पहले ये कि जैसे ही रिहा होकर वो बाहर निकलते हैं, कार्यकर्ताओं का मन, जेएम के कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है बहुत हाई होगा। एक दूसरा, झारखंड की राजनीति में अचानक बड़ा परिवर्तन दिखेगा। बड़ा परिवर्तन का मतलब होता है कि एक लीडर जेएम के पास है, ठीक है, चंपाई सोरेन जी संभाल रहे थे, कल्पना सोरेन जी संभाल रहे थे, इस अलग अलग जिम्मेवारी भूमिका है, लेकिन जो बड़ा फेस है जेएम का, अब गुरुजी आप उतना सक्रिय नहीं रह पाते हैं, उम्र के कारण है, तो वो फेस फिर दिखेगा। दूसरा, तीसरा, स्टेट में और पूरे देश में ये मैसेज जाएगा कि हाईकोर्ट ने जमानत दी तो लगता है कि अन्याय हुआ था, गड़बड़ी हुई थी, इनको परेशान किया गया था, ये मैसेज जाएगा। ये सारा कुछ हेमंत सोरेन के पक्ष में जाएगा। ये तीन तो कम से कम दिखता है। इस जमानत से पार्टी पर क्या असर होगा? पार्टी पर पॉजिटिव असर ही पड़ेगा है। दरअसल में क्या है कि जेएमएम ऐसी पार्टी रही है जहाँ पे बड़े फैसले जो होते हैं, कई चीज़ों को होते हैं, वो गुरुजी के आसपास घूमते थे। उसके बाद हेमंत सोरेन जी पर रहा, तो अब बाकी जो लोग लेते थे उनको कहीं ना कहीं संपर्क करना पड़ता था हेमंत सोरेन से, जो कि उन दिनों, अब ये अभी भी कहें वो जेल में थे। तो ये कई सेंटर हुआ करते थे। पार्टी पर अब वो सीधे कार्यकर्ताओं के साथ बैठ सकते हैं। जेल में रहकर आप 2-4 लोगों से, जो भी लॉ परमिट करता है, जेल मैनुअल परमिट करता है, वहीं तक आप जा सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है। वो भी ओपन नहीं हो सकता है। अब क्या होगा कि वो अपने पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से, जेएम के लीडर से खुलकर मिल सकते हैं, खुलकर बैठकर बात कर सकते हैं। आने वाले चुनाव, विधानसभा चुनाव सबसे नज़दीक है, 4 महीने बाद चुनाव होने वाला है, उसकी रणनीति बना सकते हैं। मुख्यमंत्री अभी चंपाई सोरेन जी हैं, उनके साथ बैठकर किन चीज़ों को आगे बढ़ाना है वो बता सकते हैं। पहले इन सब चीज़ों के लिए जाना पड़ता था जेल में, संपर्क कर कर है, अब एक जगह बैठकर निर्णय होंगे, मतलब तो ये फायदा होगा। सीमित हो गया था संपर्क। हाँ, सीमित हो गया। अब तो सीधे जाना, और जब अब ये आप तय माने कि इसके बाद रिहा होने के बाद वो जरूर कहीं ना कहीं, जो जैसा हमारा अपना अनुभव कहता है कि वो इलाकों में घूमेंगे और एक अलग तरह का वेब बनाने का प्रयास जेएमएम करके जाएंगे, हर जगह जाएंगे, स्वागत होगा, मैसेज जाएगा है, तो अपने एक अलग तरह की राजनीति अभी होगी, चारों ओर एक नया माहौल बनेगा। एक तरीके से असेंबली चुनाव की शुरुआत हो जाएगी जब ये दौरा करेंगे। हालांकि अभी तो रिहा हुए नहीं है, अब तो अभी जस्ट आदेश आया ही है। रिहा होने के बाद लगभग झारखंड के हर प्रमुख शहरों में जाना, कार्यक्रम करना, ये सब आमतौर पर होता है। ये करेंगे ही, और एक माहौल बनेगा, जेएमएम के पक्ष में बनाने का प्रयास होगा। गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन जी ने इस्तीफा दे दिया था, है ना? वो अब मुख्यमंत्री नहीं हैं, तो क्या उनके जेल से बाहर आने के बाद वो फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल सकते हैं? इसकी कोई संभावना? अभी विधानसभा चुनाव बचा हुआ है 4 महीना, तो ये अभी जमानत पर है, रिहा नहीं हुए हैं टेक्निकली, देखिएगा। तो हमें नहीं लगता है कि ये आज रिहा हो जाएंगे और कल आके शपथ ले ले मुख्यमंत्री पद का। हमें तो ऐसा नहीं लगता है, इस तरह से नहीं होता है। वो आएंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे, मैसेज देंगे, और जो अभी काम को आगे बढ़ा रहे हैं चंपाई सोरेन जी, उस काम को वो आगे बढ़ाएंगे। निर्देश, दिशा निर्देश, गाइडलाइन, सारा कुछ है हेमंत सोरेन का ही होगा, हमें लगता है। और बाकी कोई बड़ा बदलाव इस चेयर पर नहीं होना चाहिए। जैसा आप कह रहे हैं सर कि चुनाव मतलब कुछ महीनों में होने वाला है, तो उनकी भूमिका चुनाव में ज़्यादा दिखेगी, और चुनाव में और पार्टी को स्ट्रॉन्ग करने में, पार्टी का संगठन, क्योंकि सीमित लोग, जो लोग निर्णय करने वाले हैं उनको अभी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों में बड़ा फर्क है। लोकसभा चुनाव बहुत मायने नहीं रखता था जेएमएम के लिए, यूपी के लिए था, इंडिया गठबंधन के लिए, लेकिन जेएमएम के लिए बहुत ज़्यादा नहीं, उससे मैसेज देना था करके था। और 5 सीट पर, जो रिजर्व सीट है, वो 5 सीट पर इंडिया गठबंधन के लोग जीते,
जिसमें तो अधिकांश सीट तो जेएमएम का ही है, तो एक मैसेज तो चला ही गया, मैसेज गया ही है कि जो रिजर्व सीट है, जो ट्राइबल्स के लिए आरक्षित सीट है, उस पर बहुत ही भारी पड़ा जेएमएम। जो सीट कांग्रेस भी जीती उसमें जेएमएम का बड़ा रोल रहा है। लोकसभा चुनाव में तो सभी सीटें हार गई। कौन? बीजेपी। हाँ, हमने कहा जो जीते उनके बारे में बता रहे हैं। हाँ, तो हाँ। जीते गठबंधन ने जीता। तो जब गठबंधन जीत रहे हैं आप हैं, तो उसमें जो सीट जीते हैं उसमें कांग्रेस भी जो जीती, लोहरदगा और खूंटी, उसमें भी जेएमएम का बड़ा रोल रहा है। तो कहने का अर्थ यह है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद एक जो माहौल बना, जो मैसेज गया, कई और इश्यूज होते हैं, ऐसे नहीं होता है उसका असर जो आरक्षित सीट है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है, उस पर दिखा। तो ये एक तरीके से संकेत मिला है जेएमएम को है। उस संकेत, हालांकि लगभग 52 सीट पर 52 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त है बीजेपी को, मतलब गठबंधन को, राजग को है, लेकिन वो विधानसभा चुनाव नहीं था, वो लोकसभा चुनाव था। तो यहाँ पर ये मैसेज तो है कि जो 5 सीट आप जीते हैं उस पर आपकी पकड़ है। इसका मतलब आरक्षित सीट को बेस कर कर जेएमएम अपनी रणनीति आगे भी बनाएगा। और हेमंत सोरेन जब गिरफ्तार नहीं हुए थे उन दिनों से ही उनके अपने एजेंडे हैं झारखंडी इशूज जो होते हैं, कई इशूज होते हैं, उसको फोकस कर कर उन्होंने कहा। चंपा सोरेन ने भी उसी मामले को आगे बढ़ाया जो कोर इशूज हैं। और जो भी निर्णय हो रहे हैं हाल के दिनों में, पिछले 6-7 महीनों में, उधर 2-3 महीना रहा हेमंत सोरेन जी के कार्यकाल में और बाकी चंपा सोरेन, ये सारे फैसले जो हो रहे हैं वो जो चुनावी एजेंडे हो सकते हैं, जो कोर वोटर हैं जेएमएम के हैं, उसके आदिवासी मूलवासी, इन सबों को लेके कर रहे हैं। जैसे चुनाव, लोकसभा चुनाव के समय भी बोला गया और कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का असर दिखा, तो वो विधानसभा चुनाव में कितना प्रभावी होगा, क्योंकि स्थानीय मुद्दे ज़्यादा प्रभावी हो जाते हैं विधानसभा चुनाव में। जो रिजल्ट आया लोकसभा चुनाव में, उसके बाद दोनों को संभलने का मौका मिलता है। जेएमएम को क्लियर हो गया कि कहाँ पर उनकी बढ़त है, कहाँ कमजोरी है। बीजेपी को भी मालूम हो गया, राजग को भी विद आंसू, कि उनकी क्या परेशानी है, कहाँ कमी है। बीजेपी के पास एक अवसर है कि आरक्षित सीट 28 सीट आरक्षित है झारखंड में, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है, जहां पर उनकी पकड़ नहीं है, बहुत नहीं है कह सकते हैं आप, कभी जीते होंगे। तो इन सीटों पर कैसे अपनी पकड़ मजबूत बनाए बीजेपी, उसकी रणनीति वो बनाएंगे और इसको और स्ट्रॉन्ग कर कर कितना आगे बढ़ा जाए ये बनाएगा जेएमएम। तो दोनों के पास अवसर है, लेकिन जेएमएम के पास एक और अभी है, वो बड़ा इशू होता है कि हेमंत सोरेन के आने के बाद वो इशू और बनेगा, न सिर्फ आरक्षित सीट बल्कि झारखंड में अनेक सीटें ऐसी हैं जहां पे महतो जो कुर्मी हैं उनके अपने इशूज हैं। उनको कभी वो बीजेपी के साथ हुआ करते थे, लेकिन उससे दूरी थोड़ी बनी है। उस जो नाराजगी है उसको दूर करने में भाजपा कितनी सफल होती है, ये बहुत बड़ा इशू है और जेएमएम उसको अपनी ओर खींचना चाहेगा। तो बहुत क्लियर है जो हमारा दृष्टिकोण है, जो हम देख रहे हैं कि झारखंड में अभी तक बढ़ चुका है कि जेएमएम के वोटर कौन है, क्लियर हो गया है, बीजेपी के वोटर कौन है वो क्लियर हो गया है। एक ऐसा वर्ग है वो है कुर्मी महतो का है, ये बहुत बड़ा एरिया है। इस पर जिसकी पकड़ होगी, जो चाहे एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन, दोनों में से जो पकड़ बनाएगा उसकी स्थिति बहुत स्ट्रांग होगी। और सारी लड़ाई आप जो देखेंगे 3-4 महीने का जो है ये उसी पर जाएगा। एक नया फ्रंट भी निकला है, वो क्या होगा, किधर जाएंगे, सारा कुछ, तो ये बहुत कुछ चलेगा है। तो अगला जो पॉलिटिक्स है वो सारा पॉलिटिक्स झारखंड में होगा ओबीसी को लेकर, ओबीसी बेस्ड पॉलिटिक्स करेंगे, क्योंकि क्लियर है कि ट्राइबल्स किधर हैं वो सबको जानता है, बाकी जो मूलवासी हैं उसका बड़ा हिस्सा किधर है वो सब जानते हैं करके है, नॉन ट्राइबल, तो वो सब चीज़ बटा हुआ है, कोई चीज़ कहना का नहीं है, वो सब जान रहे हैं लोग। तो जैसे हेमंत सोरेन बाहर आएंगे जेल से, आप बता रहे हैं कि उसका प्रभाव भी पड़ेगा, तो राष्ट्रीय राजनीति पर इस पूरे घटनाक्रम का क्या प्रभाव पड़ने वाला है? एक तो ये पड़ेगा कि जब भी अभी किसी पार्लियामेंट में भी कोई, देखिए जेएमएम के भी एमपी हैं, जेएमएम के तो 3 एमपी आपके जेएमएम के हो गए हैं, तो उनका जो एजेंडा तय होगा, इस बार भी दिल्ली में थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस है, सारा कुछ है,
तो आप देखें कि वहाँ पर दिल्ली में लगातार बैठक होगी, रणनीति तय होगी, क्या अटैक करना है, इस पे पार्लियामेंट में किन मुद्दों को उठाना है, कैसे करना, ये सारे इशूज़ पर अब क्या होगा कि पहले हेमंत सोरेन तो नहीं थे, तो कौन, कभी चंपई सोरेन जी जा रहे हैं, कभी कल्पना सोरेन जी जा रही हैं, करके होता है। अब इन सब में जो नेशनल लीडर हैं, अपोजिशन के हैं, उसके लिए ये अपने खुद ये जाने का प्रयास करेंगे हैं, तो एक हो जाएगा है। दूसरा कि विधानसभा चुनाव सब चीज़ में होता है, कई चीज़ें ऐसे होती हैं जहाँ पे नए लोग आकर कुछ भी रहेंगे हैं, वो बहुत मुश्किल है उसको सेट करना, बाकी चीज़ों को तालमेल करना, सब कुछ करना है। तो हेमंत सोरेन का बरसों का बना हुआ एक बेस बना हुआ है, तो आपको बात करनी है किसी स्टेट में, कहीं पर ही बात करनी है, किसी का सपोर्ट लेना है, किसी को देना है, किसी को बुलाना है, वो सब अब और स्मूथली होगा। कल्पना सोरेन ने बहुत तरीके से संभाल लिया, चीज़ों को संभाला, लेकिन दोनों में बहुत अच्छी वक्ता है, बहुत जानकार है, सब कुछ है, तो अब इनका काम थोड़ा आसान होगा, लोड इन पर कम रहेगा, बाकी चीज़ों का जितना हेडेक है वो खुद हेमंत सोरेन संभालेंगे। तो इंडिया गठबंधन में क्या इनकी भूमिका बढ़ेगी? इंडिया गठबंधन में अब सीधे इनके संपर्क में लोग रहेंगे, आगे की रणनीति तय करने में इनको बुलाया जाएगा है, और ये भाग लेंगे। ये बेसिकली अब जो हम देख रहे हैं कि इस चुनाव में, जो विधानसभा चुनाव होगा, उसमें गुरुजी बहुत एक्टिव नहीं रह पाएंगे। ईश्वर करे कि रहें, सबको एक्टिव रहें, लेकिन हमारा मानना है कि उतना अब उम्र के कारण जो होता है ना, वो नहीं रह पाएंगे हैं। तो कई जगहों पे गुरुजी पहले जो गुरुजी की भूमिका थी, जब तक हेमंत थे उनके पहले की बात रहे हैं, कई जगह पे ओस करना है, वो भूमिका अब अदा करने का प्रयास करेंगे। गुरुजी का जो रोल पहले था, उस रोल को प्ले करने की भूमिका निभाएंगे हेमंत सोरेन। पार्टी को सबको एक जगह लाना, एजेंडा तय करना, समझाना, बुझाना, और एक चेहरा आना। आपने देखा होगा कि जब वो जेल में थे और दाढ़ी बढ़ाकर जब आए थे, तो वो लुक भी उनके पास था। तो अब वो जो छवि थी गुरुजी की है, वो ये एक्सेप्ट करे, तो न सिर्फ फिजिकल छवि, बल्कि उनका आचार व्यवहार, काम करने का तरीका, मॉब को है, तो वो चीज़ है। वो दोनों में फर्क तो रहेगा ही। गुरुजी जन नेता, बरसों के 40 साल का संघर्ष रहा है, और इनका बात का रहा, तो दोनों में तो फर्क रहेगा ही, लेकिन उसी ट्रेंड पर ये अब आगे बढ़ेंगे। अब इनको देखने के लिए जब ये बाहर जाएंगे, आएंगे, तो इनको देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ेगी, जाएंगे हैं, मतलब बेस होगा। अभी क्या था, झारखंड मूवमेंट में लोग गुरुजी को देखने के लिए क्या बोलेंगे वाला मामला है। गुरुजी का कार्यक्रम है, शिबू सोरेन का है, तो 50 किलोमीटर दूर से लोग, महिलाएं बच्चों को गोद में लेके, खाना पीना लेके 2 दिन पहले पैदल निकल जाती थी। तो वो जो अट्रैक्शन था, इस बार यानी के बाद है, अभी एक बार फिर से उभरेगा, और वो उभरेगा कि हम देखने जाते हैं। उनको मतलब याद नहीं रहेगा, लोग हेमंत सोरेन को देखने के लिए जाएंगे, और एक माहौल बनाने का प्रयास होगा। मतलब उनका प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा है, बढ़ेगा, है ना? बढ़ेगा, लोगों में उत्सुकता बढ़ेगी। जो उनके अलग है ना, झारखंड तो बटा हुआ है, एक बहुत क्लियर है कि प्रो हेमंत सोरेन है, एक एंटी बना हुआ है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, सबको जानता है इसमें है। तो जो जेएमएम के फॉलोअर हैं, जो स्टेट के लोग रहे हैं, उनको उनके मन में होगा कि चलो जरा मिलते हैं, देखते हैं, वो जो इच्छा होती है अंदर की, वो जागेगी, है ना, करके है। वो किसी और नेता को, जेएम के किसी और नेता को है देखने के लिए, जैसे कल्पना सोरेन को देखने के लिए बहुत भीड़ उमड़ी थी कि देखते हैं कैसे करते हैं, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में थी नहीं, वहां से बाहर निकली, और उन्होंने अद्भुत काम किया। बड़े बड़े मंच पर जाकर झारखंड को लीड करना, और हस्बैंड जेल में हो, आसान काम नहीं होता, लेकिन उन्होंने संभाला। अब उनके ऊपर मेंटली बहुत ज़्यादा, मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा इजी फील, रिलैक्स फील कर रही होंगी कल्पना सोरेन जी। जिस तरह से वो एक्टिव रही हेमंत सोरेन के जेल में रहने से, चुनाव भी जीत करके आई, दिल्ली भी गई लगातार, हाँ। तो उनकी भूमिका अब क्या होगी? नहीं, उनकी भूमिका रहेगी। देखिए, एक बार वो निकल चुकी हैं पॉलिटिक्स में, तो अब आप ये सोचें कि वो फिर जाकर है घर का काम देखना, और फिर स्कूल वाला काम देखना, समाज से, उससे बाहर वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गई, तो अब रहेंगी और लंबी पारी खेलेंगी। विजन उनके पास भी है, अब दोनों मिलकर करेंगे। देश के इतिहास में अनेक अवसर हैं, अभी आप देखिए उत्तर प्रदेश में दोनों, अखिलेश भी तो, और उनकी पत्नी दोनों, दीपा यादव, दोनों का रोल होता है जी। दोनों का होता है, तो यहाँ पे दोनों रोल प्ले करेंगे हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में लोग देखें कि कैसे किसको काम बांटना है, वो चलेगा है। ये देखिए कि अभी जमानत पर हैं, जमानत मिली है, केस खत्म नहीं हुआ है, तो आगे भी काम पड़ेगा। और ऐसे केसेज में होते हैं, एक जमानत हुआ, फिर दूसरे केसेज हैं, ये चलते रहता है प्रोसेस है। लीगल मामला में जो एक बार फंसता है, उसको बहुत दिक्कत होती है, चीज़ों में है। जब बाहर हैं तो काम करेंगे, फिर दिक्कत होगी, देखा जाएगा। तो
इनका रोल कम नहीं होगा, रोल डिफाइन हो जाएगा कि आपको क्या काम करना है। इसलिए कल्पना सोरेन का रोल अब एक ही चीज रहता है कि आगे क्या होगा इलेक्शन के बाद वो पार्टी तय करेगी। लेकिन मेरा मानना है कि इलेक्शन तक, विधानसभा चुनाव तक अब 3 लोग प्रमुख होंगे। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जो ऑफिशियली सरकार को लीड करते हैं, वो मुख्यमंत्री हैं भाई, निर्णय तो वो करते हैं, भले ही वो सहमति से जो भी लोग होंगे, गुरु जी होंगे, हेमंत जी होंगे, उनसे बात करेंगे, वो अलग हो गया है। कल्पना सोरेन जी से कल्पना सोरेन जी जहां जहां नहीं जा पाएंगे हेमंत सोरेन, वहां वो लीड करेंगी, उनका अपना बना रहेगा, उनको भी संगठन में जिम्मेवारी मिलने वाली है और कुछ। तो अब ये दोनों व्यक्ति, हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन, ये दोनों पार्टी को मजबूत करने, एजेंडे को तय करने में, एजेंडा तय करेंगे हैं, सिलेक्शन में इश्यूज क्या क्या होंगे उसमें, और लोगों को एकजुट करने में ये लगे रहेंगे हैं। बाहर के लोगों का जो संपर्क होता है, जो सहयोगी दल हैं, उनसे बात करने में ये दोनों का इन्वॉल्वमेंट होगा। और जो पार्टी की पॉलिसी, जो पार्टी तय करती है, पार्टी सबसे ऊपर में है, जो जेएमएम की कोर कमेटी होती है, जो तय करते हैं कार्यकारिणी है, वो जो तय करते हैं उसको लागू कराने का या करने का काम वो जिम्मे होता है सीएम का। तो ये लोग बाकी काम करेंगे, संगठन का है करके है, सरकार को सहयोग करेंगे और निर्णय हाँ, और सरकार जो है उन एजेंडे को लागू करने के लिए डिसीजन लेने का अधिकार उनके पास है। तो मुख्यमंत्री उस काम को आगे बढ़ाएंगे। जैसे तय होता है कि हम एक नई योजना लाएंगे, जो भी विडो हैं, जो असहाय महिला हैं, उनके लिए हम एक और काम करने जा रहे हैं, मान लीजिए जैसे, तो ये पार्टी भी तय कर लेगी, पार्टी अपना एजेंडा बढ़ा देगी कि हमको इस पे जाना है, हमारे ये कोर वोटर हैं, और सरकार उस पर आगे काम करेगी। तो ये तालमेल और बेहतर होगा, ये तालमेल और बेहतर होगा हेमंत सोरेन जी के आने से। तो उनके बाहर आने से पार्टी को फायदा होने वाला है। एक सवाल और था सर, कि जब हेमंत सोरेन जेल गए तो कुछ उनके परिवार में विवाद हुआ, सीता सोरेन पार्टी छोड़ के चली गई, तो अब क्या उसमें क्या आप बदलाव देख सकते हैं? नहीं, वो तो ऐसा रातों रात होता नहीं है। एक तो चीज़ देखिए कि हम लोग जेएमएम को बहुत दिनों से देखे हुए हैं और समझते हैं, जेएमएम में एक ऐसी पार्टी रही है जिससे आप बाहर निकलकर छोड़कर आप जाते हैं, कार्यकर्ता हैं, लंबे समय तक काम किए हैं और छोड़कर जाते हैं, तो अपवाद को छोड़ दें हैं तो बहुत आपके पास अवसर नहीं होता है, क्योंकि वहां पे व्यक्ति नहीं, वहां पे तीर धनुष सिंबल काम करता है। चेहरा है गुरु जी का, पार्टी सिंबल तीर धनुष का है। आपको हम दर्जनों उदाहरण दिखा सकते हैं। जो अर्जुन मुंडा जी उसमें थे, वो बाहर निकले और उन्होंने अपना एक बना के रखा वजूद, वो एक अपवाद है। एक आध और अपवाद मिल जाएंगे, लेकिन दर्जनों लोग हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ी। स्टीफन मरांडी से लेके साइमन मरांडी तक को देखिए, है हेमलाल मुर्मू देखिए, सारे लोग, जो लोग भी पार्टी छोड़कर गए, फिर उनको आना पड़ा, क्योंकि लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं। वहां तो संथाल परगना और कोल्हान दो सेंटर है, तो आप छोड़कर, तो यहाँ भी सीता सोरेन जी भाजपा में हैं। अब ठीक है, पारिवारिक विवाद रहा है और उसके कई कारण हो सकते हैं, कई कारण होते हैं। एक बात है कि बहुत विनम्र हैं स्वभाव से ये हेमंत हैं, तो जरूर परिवार को एक करने का वो प्रयास करेंगे हैं, लेकिन पारिवारिक मामला है, लोग बैठेंगे बोलेंगे। अभी भी तो दोनों दो पार्टी में है, भले हो सकते हैं, अनेक लोग हैं देश में रहे हैं जो दो पार्टी में रहने के बाद भी संबंध बना रहा। आपको याद होगा कि माधवराव सिंधिया कांग्रेस में, उनकी माता राजमाते भाजपा में, दोनों दो दल में होने के बाद भी चलता रहा होते हैं, तो इसमें भी ये चलता रह सकता है। पॉलिटिकल अलग है, बहुत करीबी आप चाहेंगे एकदम है उसमें, तो एक बार जब रिश्ते में दरार आ जाती है तो थोड़ी सी कसक तो रहती है, वो तो रहेगा ही। लेकिन ये चाहेंगे हेमंत सोरेन जी कि चीज़ें परिवार को एक बेहतर हो, परिवार को एक रहे। ठीक है, तो हम लोगों ने सर से बात किया और जाना कि हेमंत सोरेन को बेल मिलने के मायने क्या हैं और इसका क्या असर राजनीति पर पड़ेगा। तो अभी वो जेल से बाहर नहीं आए हैं, और जब वो जेल से बाहर आएंगे और उसके बाद जो भी राजनीतिक घटनाक्रम होगी उसकी जानकारी हम आपको प्रभात खबर के YouTube चैनल और प्रभात खबर की वेबसाइट पर देते रहेंगे। तब तक आप हमसे जुड़े रहें। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।